बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ कैन ऑर्डर कंडीशन बी यूज टू आइडेंटिफाई द साइमल्टेनियस इक्वेशंस? यूज सुटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें आप ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें आ जाएं। टेक्स्ट बुक में ये रूल्स ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसमें पेज नंबर 748, इस पे आप आएँ तो ये आपको यहाँ पे दो डेफिनेशंस मिलेंगी, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 1 क्या है कि जो टोटल एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन में से, टोटल चाहे वो एक्सोजिनस हैं या एंडोजिनस हैं, ये टोटल एक्सक्लूडेड वेरिएबल अगर ये ज़्यादा हैं या इक्वल हैं इससे m-1 से, यानी जो एंडोजिनस -1 से, तो उस सूरत में ये आइडेंटिफाई होगी। ज़्यादा हैं तो ओवर हो जाएगी या एग्जैक्ट हो जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को अगर मैं ज़रा तरीके से लिखूं मैथमेटिकल फॉर्म में तो ये बनती है, ये डेफिनेशन 1 है 19.1, ठीक है। तो इस तरह आपने इसे लिखना होता है। उसके बाद इसी में डेफिनेशन 2 पे आ जाएं। डेफिनेशन 2 ये कहती है कि जो एक्सक्लूडेड ये एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं, एक्सक्लूडेड एक्सोजिनस वेरिएबल, इनको ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए m-1 से, यानी इंक्लूडेड इक्वेशन में इंक्लूडेड एंडोजिनस वेरिएबल -1, इससे ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। ज़्यादा हो तो ये ओवर हो जाएगी और इक्वल हो तो ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड हो जाएगी। ये आपकी डेफिनेशन 2 है। तो ये तो यहाँ भी क्लियर करके उसने लिखी हुई है, ठीक है। 1 क्लियर करके नहीं लिखी थी वो, मैंने ये आपके लिए लिख दी है, और 2 पहले ही लिखी हुई है, ये डेफिनेशन 2 है। अब आपने जो आपकी इक्वेशंस हैं ना, जो आपकी एग्जांपल्स हैं, उसको आपने एक एक करके बताना है कि ये आइडेंटिफाई है या नहीं है। एग्जांपल 19.1 है, इसमें डिमांड फंक्शन को आप देखें तो डिमांड फंक्शन में Q और P ये दो आपके एंडोजिनस हैं। पहली बात तो ये है कि इक्वेशन जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो टोटल एंडोजिनस यानी M है वो उतने ही होंगे जितनी इक्वेशंस हैं, हर इक्वेशन के साथ एक एंडोजिनस। लेकिन एक इक्वेशन में जो एंडोजिनस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम में एंडोजिनस नंबर ऑफ़ इक्वेशन के इक्वल होते हैं, ठीक है। कैपिटल M जितनी नंबर ऑफ़ इक्वेशन है वही कैपिटल M होगा आपका। तो ये नंबर जो आपकी एग्ज़ाम्पल 1 है, एग्ज़ाम्पल 1 में आप चेक करें एक एक करके डिमांड को। डिमांड इक्वेशन हमने चेक की, इसमें एंडोजिनस आपके पास कितने थे, 2, और इसमें जो एक्सोजिनस है वो है ही नहीं पूरे सिस्टम में। जो इक्वेशन है आपकी, जो डिमांड इक्वेशन है, उसमें एंडोजिनस 2 है और इसमें जो एक्सोजिनस है वो इसमें नहीं है। तो डेफिनेशन 1 के मुताबिक आप देखें तो पता चलता है कि ये नॉट आइडेंटिफाइड है, और डेफिनेशन 2 के मुताबिक भी नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक। अब आ जाए इक्वेशन ये 2 पे, एग्जांपल 2 पे। अच्छा, एग्जांपल 1 में मैंने सप्लाई नहीं चेक की क्योंकि उसका भी वही एक मिलती जुलती है, वही रिजल्ट है सप्लाई का भी। 19.2 पे आ जाएं, इसमें देखें आपके पास 2 इक्वेशन है ना, तो टोटल जो आपके पास एंडोजिनस है वो 2 हो गए, और पहली इक्वेशन और दूसरी दोनों में जो इंक्लूडेड एंडोजिनस हैं वो भी 2 हैं। जो एक्सोजिनस है टोटल वो सिर्फ 1 है, I। और अब आप आ जाएं, इसको ज़रा तरीके से आप चेक करें तो ये आपके पास यहाँ पे देखें 19.2, तो डिमांड इक्वेशन मैंने चेक की तो डेफिनेशन 1 के मुताबिक आप देखें कि ये आपके पास जो ऊपर ये असल में लिखी हुई थी डेफिनेशन 1 यहाँ पर, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखी। ये देखें ये लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये आपने चेक किया तो ये लेस देन आ रहा है, यानी कि आपकी जो डिमांड इक्वेशन है ये नॉट आइडेंटिफाइड है। आप डेफिनेशन 1 पे चलें या 2 पे चलें, दोनों तरह से ये नॉन आइडेंटिफाइड है। उसके बाद आप डेफिनेशन जो सेकंड एग्जांपल की सेकंड इक्वेशन यानी सप्लाई इक्वेशन, इसको आप डेफिनेशन 1 और 2 दोनों के मुताबिक चेक करें तो ये दोनों तरह से पता चलता है कि इट इज़ एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह इसे करना होता है। अब बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स हैं 3 और 4, ये आप खुद इसको चेक करें, इस तरीके से इसे लिखें। और आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेशन 1 के मुताबिक नहीं चलते, वो 2 के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन 2 के मुताबिक चल के ऑर्डर कंडीशन को चेक करना इजी होता है। और ये बिल्कुल ठीक है, आप 1 के मुताबिक ना चलें, सिर्फ 2 के मुताबिक चलें, कोई भी टीचर आपको फुल मार्क्स दे देता है, क्योंकि आपने ऑर्डर कंडीशन बस चेक करनी होती है। तो ये देख लें। और ये यहाँ पे मलाइका ताहिर एक स्टूडेंट हैं, तो वो आपको ये एक्सप्लेन कर देंगी तफसील के साथ। थैंक यू। और ये दोनों ही क्वेश्चन आप चेक करके तो यहाँ पे पोस्ट करें।